भारत की टीम ने आज लक्ष्य ज्योति संस्थान के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर रोहित कुमार आचार्य जी से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नवरात्र के उपलक्ष्य में किस तरह से माता रानी की पूजा करें ताकि आपकी सभी कामनाएं पूरी हों। और उन्होंने इसके साथ साथ अचूक नुस्खे भी दिए जिनसे आप अपने घर परिवार, स्वास्थ्य और ज़मीन से जुड़े समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। चैनल 18 भारत में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ मौजूद है लक्ष्य ज्योति संस्थान के फाउंडर और चेयरमैन मिस्टर रोहित कुमार आचार्य जी। जैसा कि समय समय पर ये हमारे दर्शकों को बताते रहते हैं कि पूजा किस विधि से करनी चाहिए, उपाय देते रहते हैं, अचूक उपाय जो हमारे दर्शकों के काम आते हैं। आइए आज नवरात्र के उपलक्ष्य में भी ज्योतिष आचार्य रोहित कुमार जी से जानते हैं कि नवरात्रि में कैसे पूजा करें या क्या विधि से पूजा करें ताकि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। का चैनल 18 भारत का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से जो नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो जानकारी समस्त जो आपके चैनल को देखने वाले हैं उन तक पहुंचेगी, वो बहुत लाभदायक जो है वो जानकारी होगी। बहुत इंतजार के बाद शुभ नवरात्रों का आगमन, नवरात्रों का शुभ पर्व आरंभ होने जा रहा है। और ये इसलिए मैंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि बीच में अधिक मास पड़ गया था। तो अधिक मास के समापन के बाद जो शारदीय नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं वो बहुत ही बलशाली नवरात्र हैं। माता दुर्गा जी जो हैं वो अपने पूरी शक्ति के साथ इस धरा पर जो है वो आ रहे हैं और सभी अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए वो आ रही हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे ये सबसे पहले कि जैसे हम नवरात्रे जो आरंभ होते हैं, हमारे नवरात्र में हमारे को जो पूजन विधि होती है, उस पूजन विधि को किस प्रकार से हमारे को सात्विक ढंग से संपन्न करना चाहिए। हमारे को पूजन विधि के अंदर मैं सबसे पहले थोड़ी सी सामग्री आपको बता देता हूँ। वैसे तो जग जाहिर बात है, जैसे इसमें कलश है, सुपारी है, पान के पत्ते हैं, लौंग है, इलायची है, नारियल है, माता की चुन्नी है, ऋतु फल है, एकांक्षी नारियल है और ऐसे कुछ और सामग्रियाँ होती हैं जो पूजा पाठ की दुकान से आपको सरलता से मिल जाती हैं। ये सारा सामान आपने लेने के बाद उसका शुद्धिकरण करना है। आपने शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण का अर्थ होता है कि आपने जल का छींटा देना उसके ऊपर, क्योंकि कई व्यक्तियों के स्पर्श हाथ होने के बाद वो सामग्री आप तक पहुंचती है। उसके बाद आपने बाजोट लेना है। बाजोट लेने के बाद आपने उसके ऊपर माता की मूर्ति को स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद इसमें एक छोटा सा नियम आता है वेद शास्त्रों के हिसाब से। वो ये आता है कि जब भी आपने कलश स्थापित करना है, आपने लोहे का और स्टील का कलश स्थापित नहीं करना। आप उसमें मिट्टी का ले सकते हो, सोना चांदी का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, अपनी समर्थानुसार आप कोई भी कलश ले सकते हो। अशोक के पत्ते ले सकते हो, आम के पत्ते आप ले सकते हो। आप उसके अंदर ये सारा जो सामान है, ये अपना पूरा बाजोट जो है आप अपने सजा के अपने धर्म स्थान को, अपने मंदिर को अत्यधिक सुंदर बनाने के बाद माता को, आपने दुर्गा माता जी को, माँ भगवती जी को आपने आमंत्रित करना है, निमंत्रण देना है। हमारे घर के अंदर जैसे मान लो कि कोई मेहमान आ जाता है तो हम अपने घर में रखी जो क्रॉकरी बर्तन होते हैं वो उनके आदर मान के लिए निकालते हैं। तो देवी माता भी हमारे घर में जो है वो आ रही हैं, वो एक हमारे मेहमान के रूप में आ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है, हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे हिंदू धर्म के अंदर अतिथि देवो भव की जो हमारे ये बात चलती है, तो हम अपने अतिथियों के अत्यधिक जो है वो आदर मान और सत्कार करते हैं। अब इसमें बात एक और मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे कि अधिक मास के अंदर शुभ कार्य जो थे वो वर्जित थे। अब नवरात्रों में बहुत चहल पहल हो जाएगी और बहुत से शुभ कार्य जो है वो खुल जाएंगे। विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि ये सब कार्य जो है वो आरंभ हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो विवाह शादी होती है, विवाह शादी जो है वो देव उठानी के बाद ही आरंभ होगी और देव उठाने के बाद आरंभ होगी। अब इसमें मैं पुनः वापस आता हूँ अपनी उसी बात पे कि जब आपने अपनी देवी माता का जो है आपने कलश स्थापित किया, कलश स्थापित करने के बाद आपने उसके अंदर जल डाला, उसको मौली बांधी, उसके अंदर 5-7 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते रख के आपने नारियल के ऊपर चुन्नी लपेट के उसको तिलक लगा के आपने उसको कलश के ऊपर रखना है और उस कलश के अंदर आपने कोई भी सिक्का डालना है। चांदी का डालोगे तो अत्यधिक उत्तम है। अपने द्वार पर आप तोरण बांधिए, जैसे शुभ कार्य है तो तोरण बांधिए और उसके बाद अपने घर के बाहर या घर की छत के ऊपर आप ध्वज जरूर लगाइए।
क्योंकि दुर्गा माता का जो ये ध्वज है ये एक प्रतीक है, और ये ध्वज आपको अत्यधिक आपके भाग्य को उज्जवल करने के लिए आपको बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। अगर आप अपने घर पे नहीं स्थापित कर सकते ध्वज, आपको अगर कहीं पे कोई बात है तो आप किसी भी मंदिर में जाके कर सकते हो। और जिस दिन आपने पहले नवरात्रे में जाके आपने दुर्गा माता जी के मंदिर में जब ध्वज आपने वहाँ पे स्थापित करना है, तब आपने मंदिर की जो बाहर की जो दहलीज होती है उसके दोनों ओर देसी घी का दीपक लगाइए, और माता दुर्गा जी की मूर्ति के आगे भी आप दीपक लगाइए। पूजा पाठ जो होती है वो श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। अब इसमें समस्त नियमों का पालन हर व्यक्ति के लिए वो असंभव है। जो आपकी मनो इच्छा होती है उसी के अनुसार आप अपनी पूजा पाठ जो है वो कर सकते हो। अब बात आती है आपकी कि आपका जो है कलश स्थापना का जो मुहूर्त है नवरात्रि के प्रथम दिन, वो मुहूर्त आपका प्रातः सुबह 6:27 से लेकर 10:13 तक है। और जो अभिजीत मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त के अंदर भी जो समस्त कार्य जो वो शुभ होते हैं वो 11:45 से लेकर 12 से लेकर 30 तक है वो। अब इसमें बात आती है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पूजन विधि जो है, माता दुर्गा को अक्षत जो है, अक्षत रंग के, रोली से रंग के, हल्दी से रंग के माता दुर्गा जी को निमंत्रण दीजिए। उसके बाद मैंने आपको कहा कि माता दुर्गा जी के लिए और आप जो है पंचमेवा जैसे होता है, नारियल होता है, स्कंद होता है, मिष्ठान होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत ही जो मेरे मन में बात आई है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी माता के भक्तों को, भगवती के सेवकों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हम कभी भी देवी जी को हम मंदिर के अंदर जाते हैं, किसी धर्म स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे भोग लगाते हैं, तो जैसे हमने जैसे फल लिए तो एक पॉलीथीन में, कैरी बैग में, किसी भी चीज में लिए, हम मंदिर के अंदर जाते हैं, वही हम पॉलीथीन जो है वो माता देवी के आगे कर देते हैं। दूसरी बात, हम कभी मिष्ठान लेते हैं तो हम वही डिब्बा जो है वो देवी माता के या किसी भगवान के आगे कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम अपने घर में जब हम फल का सेवन करते हैं, हम पहले उसको धोते हैं, धोने के बाद उसको हम अच्छी तरह प्लेट में रख के हम उसको सेवन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे को जब भगवान को, देवी को फल अर्पित करना होता है, हमको उस फल को धो के उसको एक थाली के अंदर सजा के पंडित जी को, पुजारी जी को उनको देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि वो उसका वो प्रसाद लगाए। फिर उसके बाद उनको जैसे मिष्ठान होती है, अब मिष्ठान के जो डिब्बे बनते हैं उनमें कई प्रकार का केमिकल भी उपयोग में होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप मिष्ठान भेंट करें तो मंदिर से एक स्वच्छ थाली लें, उस थाली के अंदर उस मिष्ठान को लगाएं और उस मिष्ठान से जो भोग है वो भगवती को, देवी को, भगवान को, भगवान शिव को या जिस भी आराध्या देव को आप मानते हो आप उनको लगाइए। पन्नी जो है वो पन्नी को आप बंद कीजिए। पन्नी को जब आप बंद करोगे तो पन्नी जो है वो ठीक नहीं होती। दूसरी बात इसमें ये आती है, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि प्रथम नवरात्रि के अंदर जैसे 17 अक्टूबर को नवरात्रि जो है वो आरंभ होने जा रहे हैं, तो मैं ये जानकारी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और सभी देवी भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाप सभी को एक बार तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो 17 अक्टूबर को सबसे पहले देवी की साधना होती है उनका नाम है शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरा नवरात्रा चंद्र घंटा, और चौथा नवरात्रा जो होता है वो कुष्मांडा माता, पांचवा नवरात्रा स्कंद माता, और छठवां नवरात्रा कात्यायनी माता का, और सातवां नवरात्रा काल रात्रि का, और अष्टमी महागौरी दुर्गा अष्टमी कहलाती है। और नवरात्रि जो है नवमी के दिन हमारे को जो है वो नवरात्रि पे हवन करना चाहिए। हवन होता भी है, यज्ञ भी होते हैं। बहुत से साधक अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इस नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नवरात्रि जैसे 4 प्रकार के साल में आते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रकट्या होते हैं। जो 2 प्रकट्या होते हैं वो तो जग जाहिर बात है। अब इसके अंदर एक बात और आती है कि जैसे 25 अक्टूबर को नवमी भी है और उस दिन दसवीं भी है, उस दिन नवमी भी दसवीं भी दोनों पड़ रही हैं। उसका ये कारण है कि 25 अक्टूबर के दिन जो नवमी है वो सुबह 7:41 तक प्रातः है, और जो दसवीं है, दसवीं की तिथि स्पर्श जो है वो भी 25 तारीख की सूर्य अस्त के समय उसको स्पर्श कर रही है, इसलिए दसवीं भी उसी दिन ही पड़ रही है। दोनों तिथियां उसी दिन पड़ रही हैं, इसलिए दुर्गा विसर्जन और दशहरे का जो पर्व होता है वो इसी दिन ही मनाया जाएगा। अब बात आती है कि जैसे कि हम ये देखते हैं, जैसे दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन होता है बहुत धूमधाम से हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन बहुत धूमधाम से किया जाता है। सिंदूर खेला जाता है, सिंदूर उड़ाया जाता है। तो इस सिंदूर उड़ाने के पीछे भी एक परंपरा है। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार से एक बात आती है, वो ये आती है कि जैसे कि कितना भी आप श्रृंगार कर लो, हीरे का, सोने का, चांदी का, लेकिन जो महिला होती है, जो श्रृंगार करती है, वो सिंदूर के बिना जो है वो श्रृंगार अधूरा होता है।
तो इसलिए वो सिंदूर जो है वो उड़ाया जाता है, ताकि वो सिंदूर जो है माता दुर्गा को समर्पित किया जाता है, सभी सौभाग्यशाली रहे। और इस प्रकार से ये मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात एक और कहूँगा मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जैसे मान लो कि घर के अंदर माता की दो जो जोत है आपने प्रज्वलित की, माता को आपने निमंत्रण दिए, घर का वातावरण कृपया बहुत ही शांतिपूर्वक रखिए, उसमें क्लेश नहीं होना चाहिए। एवं क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं होनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करनी चाहिए। जैसे घर में मेहमान आया तो इज्जत मान सत्कार होना चाहिए, देवी साधना होनी चाहिए, दुर्गा जी की आरती सुबह शाम होना चाहिए। जो व्यक्ति अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अगर उन्होंने अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए, उन्होंने अपनी मन की इच्छा के लिए अगर उन्होंने कामना की है तो वो अवश्य जलाए, नहीं तो सुबह शाम की ज्योत जो है वो अवश्य जलाए। सात्विक भोजन का ध्यान रखें, इसमें मांस मदिरा दारू 9 दिन तक कृपया त्यागिए। आप सभी से मैं करबद्ध निवेदन भी करता हूँ और ये अति आवश्यक भी है। अब दूसरी बात आती है, इसमें नवरात्रों में कई बार क्या होता है कि हम जैसे दूध जो है, जैसे दही का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, दूध का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो हम कौन से दूध का उपयोग करें। देखो इसमें ऐसा है कि इन दिनों के अंदर नवरात्रों में देवी माँ ने, दुर्गा माता ने, माता भगवती ने महिषासुर का वध किया था। तो जब महिषासुर का वध किया था माता दुर्गा ने, तो महिषा यानी कि भैंस, तो भैंस का दूध निषेध होता है इसमें। जहाँ तक हो सकता है तो गाय का दूध ही आप इसमें उपयोग करें। जो व्रत करने वाली जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो भाई हैं, मैं ये कहूँगा कि वो गाय का दूध का उपयोग वो जो ज़्यादा करें, ताकि अब इस समय तो हम ये कह नहीं सकते कि भैंस का दूध कहाँ तक है और कहाँ से हम गाय का दूध उपलब्ध करेंगे, ये हम आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अब इसमें बात आती है कि अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे मान के चलिए कि आप नवरात्रों के अंदर समय सिद्ध कुछ कार्य होते हैं, कुछ कार्य होते हैं समाज के अंदर। कुछ लोग जो है वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं बढ़ता, घर के अंदर धन नहीं बढ़ता, उनका घर में कष्ट क्लेश होता है। जैसे कुछ कन्याएं होती हैं, विवाह की योग्य हो चुकी हैं, उनको मनोइच्छित वरदान नहीं मिलता। तो मैं कुछ आपके चैनल के माध्यम से समाज के अंदर कुछ सरल विधि के उपाय जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, सभी के लाभ हेतु हैं और जो सबको वो लाभ प्रदान करेंगे। सबसे पहली बात होती है, कई बार व्यक्ति को मकान खरीदने और बेचने में बहुत भारी समस्या आती है। और उस समस्या को दूर करने के लिए बहुत सिंपल सा उपाय, बहुत आसान उपाय, 9 फूल लेने हैं लाल, रोली मिले अक्षत लेने हैं और 9 दीपक जलाने हैं। और 9 दीपक जलाने के बाद एक नारियल लेना है, नारियल लेके उसके ऊपर चुन्नी लगानी है, तिलक लगाना और माता दुर्गे के जी के पास मंदिर में जाके आपने 9 परिक्रमा करनी है और अपनी मन की इच्छा बोलनी है कि मेरी ये संपत्ति भी अच्छे मूल्य में बिक जाए या मेरी मनो इच्छा जो है, मेरे मकान की छत जो है वो मुझे मिल जाए। दूसरी बात आती है इसके अंदर, एक और आती है दूसरा उपाय कार्य सिद्धि के लिए। कई बार क्या होता है कि इंसान पूर्ण रूप से मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी उसके कार्य में उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो सिद्धि प्राप्त के लिए आप माता भगवती के चरणों में जाइए, उनका आशीष प्राप्त कीजिए और कुछ सरल से उपाय मैं आपको कुछ सामग्री बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखिए। और आपका मैं प्रार्थना भी करूँगा माता दुर्गा जी के चरणों में कि आपके सभी कार्य सिद्ध हों। अब बात आती है कि 11 कमलगट्टे लेने हैं, 11 लौंग लेने हैं। कृपया ध्यान रखिए लौंग पूरे रूप से खिले होने चाहिए, कली वाले होने चाहिए, खंडित ना हो। 11 इलायची लेनी है, 9 आपने 11 इलायची लेने के बाद 9 लाल फूल लेने हैं, एक ध्वज लेना है लाल कलर का झंडा जिसपे जय माता की लिखा होता है, और 9 आपने फल लेने हैं, ऋतु फल लेने हैं 9। ये सब माता जी को भेंट करके 9 ही आपने देसी घी के दीपक लगाने हैं और अपनी प्रार्थना जो आपके मन की इच्छा है वो माता दुर्गा जी को आपने कहनी है। आपकी इच्छा जो है ये अवश्य पूरी होगी। अब बात आती है मेरी एक और, जैसे समाज के अंदर जो है गुप्त शत्रु होते हैं, हर व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं। वो कभी जाने अनजाने में, कभी सामने से, कभी किसी भी प्रकार से कोई शत्रु अपनी शत्रुता दिखाकर दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस उपाय को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे करने से शत्रुओं के सभी षड्यंत्र जो है वो निष्फल हो जाते हैं, वो विफल हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना आपने, बहुत सरल सा उपाय है। पहले नवरात्रे जाके माता दुर्गा जी को आपने संपूर्ण श्रृंगार भेंट करना है, अपने इच्छा अनुसार आपने जाके वहाँ फल भेंट करने हैं। माता दुर्गा जी के मंदिर में जाके 9 दिन तक लगातार आपने एक देसी घी का दीपक लगाना है, सुगंधित अगरबत्ती लगानी है। लेकिन अगरबत्ती धूप जो भी लगानी है वो विशेष ध्यान रखिए कि उसमें बांस ना हो, क्योंकि बांस हिंदू धर्म में जलाना निषेध है। सुगंधित अगरबत्ती आपको बाजार से सरलता से उपलब्ध हो जाती है। अब आता हूँ मैं मुख्य बात पे। तो पहले दिन आपने 1 नारियल तोड़ना है तिलक लगा के, दूसरे दिन 2 नारियल तोड़ने हैं, तीसरे दिन 3 नारियल तोड़ने हैं, चौथे दिन 4 नारियल तोड़ने हैं। और ऐसे आपने करते करते आपने 9वीं तक 9 नारियल तक पहुंचना है। इस उपाय को करने के बाद 9वीं के दिन
आपने 9 कन्याओं को अपनी इच्छा अनुसार कन्या भोजन करवाना है, उनको जिमाना है और जिमाने के बाद उनको तिलक करना है। तिलक करने के बाद आस्था आपकी जो है वो बहुत बलवान है, आस्था ही आपकी समस्त नैया को पार करती है। तो इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं के जितने भी षड्यंत्र है वो आपके फेल हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ आपसे, जैसे मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, लक्ष्य ज्योतिष संस्थान का फाउंडर चेयरमैन हूँ, हमारे चंडीगढ़ के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है। उसी प्रकार से जैसे हम नवग्रह की जो है शिक्षा लोगों को देते हैं, तो मैं इस दुर्गा नवरात्रों के ऊपर एक विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ। वो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने बाजौट को सजाएंगे, हम अपने दुर्गा माता जी को मंदिर को सजाएंगे, तो मंदिर को सजाने के बाद हमारे को वहाँ पे नवग्रह यंत्र जो है वो बाजार से सरलता से उपलब्ध हो जाता है। वो किसी भी चीज़ पे बना हो, चाहे वो पीतल पे बना हो, तांबे पे बना हो, चाहे वो चांदी पे बना हो, उसमें धातु अहमियत नहीं रखती है। अहमियत रखती है कि वो जो है यंत्र वो नवग्रह यंत्र हो। उस नवग्रह यंत्र की आप स्थापना करें, विधिवत तरीके से उसका पूजन करें, और पूजन करने के बाद उस यंत्र को आप नवरात्रि जो है, नवरात्रि पूरी संपन्न करने के बाद आप उसको अपने ऑफिस में भी रख सकते हो, उसको आप अपने घर में भी रख सकते हो, और ग्रहों से निवेदन कर सकते हो कि आप हमारे अनुकूल हमें फल प्रदान कीजिए। दूसरी बात आती है, कई बार क्या होता है कि जाने जाने में घर के अंदर वास्तु दोष बहुत होते हैं। जब हम देखते हैं कि वास्तु दोष है किसी भी प्रकार का, जाने जाने में जो है वो वास्तु दोष को हम नहीं समझ पाते कई बार, और हमारे को उसके बुरे परिणाम भी हमारे सामने कई बार आते हैं। तो हमारे को एक वास्तु यंत्र की स्थापना नवरात्रों के अंदर उसी देवी माता की जहाँ हमने पूजन सामग्री रखी है, जहाँ देवी माता को हमने आसन दिया, जहाँ हमारी अखंड ज्योत जल रही है, वहीं पे हमने वास्तु यंत्र की स्थापना करनी है। और स्थापना करने के बाद उसी विधिवत तरीके से हमारी पूजन पाठ होने के बाद उस यंत्र को अपने घर के अंदर पूर्व और उत्तर दिशा की ओर आपने स्थापित करना है। अब बात करता हूँ मैं आपसे, एक बगलामुखी यंत्र होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है बाजार से। बगलामुखी यंत्र भी कोर्ट कचहरी में जीत के लिए होता है, शत्रु के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए होता है, और इंसान की अपनी जो उसकी अपने विवेक बुद्धि और उसको तीक्ष्ण करने के लिए भी होता है। तो विशेष रूप से ये शत्रु के षड्यंत्र को विफल करने के लिए माता बगलामुखी का यंत्र आपको बाजार से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। इस यंत्र को आपने पीला आसन देना है, पीले आपने हल्दी से चावल रंग के रखने हैं, और इस बगलामुखी यंत्र के आगे आपने बगलामुखी चालीसा का पाठ 9 दिन तक लगातार निरंतर रूप से करना है। और करने के बाद फिर आपने उस यंत्र को अपने घर में या अपने ऑफिस में स्थापित करना है। अवश्य आपके गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र जो है वो निष्फल होंगे। अब बात करता हूँ मैं आपसे कि बच्चे आजकल पढ़ते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कुछ बच्चों को याद नहीं होता, उसके लिए माता सरस्वती जी का यंत्र की स्थापना कीजिए। जब आप माता सरस्वती जी की यंत्र की स्थापना करते हो तो उसके लिए आप बहुत सरल सरस्वती माता चालीसा का पाठ कीजिए, या बहुत सरल मंत्र होता है ओम सरस्वती नमः, या एक सिंपल मंत्र होता है ओम वद वद वाग वाधनी नमः। तो इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी ले सकते हो, या सिंपल आप सरस्वती चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हो। अब बात आती है हमारे कि घर के अंदर इंसान कितना भी काम करता है उसको धन की बरकत जो है वो नहीं होती। उसके लिए मैं एक ये कहना चाहूँगा कि आपने स्कंद लेना है, स्कंद आपने बड़ा वाला लेना है। एक उसके लिए चांदी का सिक्का रहेगा, 11 कमल गट्टा रहेंगे, 5 कौड़ियाँ रहेंगी, और 5 उसमें गोमती चक्कर रहेगा, और 11 रत्ती कुंजा जो लाल वाली होती है वो रहेगी, और उसके बाद एक लाल कॉटन का वस्त्र रहेगा। ये सभी चीज़ें जो हैं आपने एक थाली के अंदर, थाली को बिल्कुल साफ सुथरा करके शुद्धिकरण करने के उपरांत आपने उसको पूजन स्थान पे रखना है। और रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, वो सारा सामान जो है आपने कन्या भोजन करने के उपरांत वो सारा सामान स्कंद के अंदर भर के उसको लाल वस्त्र से बांध के अपने धन स्थान पे अपनी तिजोरी में आपने रख लेना है। अब इंसान मानव समाज के अंदर स्वस्थ जो है, स्वस्थ शरीर ही सबसे धनवान होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कभी जाने अनजाने में शरीर के अंदर रोगों का उत्पन्न हो रहा है, रोग हो रहे हैं, तो रोगों को नष्ट करने के लिए आपको नवरात्रों के दिन जो है वो छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको आपने 9 दिन तक लगातार 9 अखरोटों को बांटना है। अगर आप अपने अखरोटों को जो है वो माता का तिलक लगा के, लाल तिलक लगा के उस रोगी के ऊपर से अगर आप उतार के अगर आप वो बांटते हो तो आपको रोग आपका निवारण होगा, और रोग में आपको काफ़ी राहत मिलेगी, और जो रोग है वो आपका नष्ट होगा। अब मैं बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत अच्छी बात है, वो ये बात है कि आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भाग्य खोलने की एक चाबी बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल चाबी किसी भी चाबी वाले से लेनी है, उसको आपने मौली बांधनी है, उसको गंगा जल से धो के शुद्ध करना है। उसके बाद जब आप माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो पहले दिन से, आपने वो चाबी उसके अंदर रखनी है।
इसी प्रकार से अष्टमी नवमी तक रोज आपका दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और वो चाबी उसी के अंदर रहेगी। उसके बाद जिस दिन आपने वो आरती करते हो सुबह शाम, वो चाबी उस थाली के अंदर रखने के उपरांत कन्या को भोजन करवाने के बाद, तो जब आप कन्या भोजन हो जाएगा उस चाबी को अपने पूजन स्थान पे रखें या किसी भी विशेष कार्य पे आप जाते हो उस चाबी को साथ लेके जाएं, अवश्य आपका भाग्य का ताला जो है वो खुल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं आपसे कि जैसे कन्या भोजन हम करवाते हैं, कुछ लोगों का जो होता है वो अष्टमी को करवाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नवमी को करवाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही 8 साल से 9 साल की छोटी कन्याएं जो होती हैं उनको कन्या भोजन के लिए जिमाया जाता है। सबसे पहले उनके चरण जो हैं, उनके चरण को शुद्ध जल से उनके चरण लेने चाहिए, उसको साफ करना चाहिए, धोने चाहिए चरण। उसके बाद तदुपरांत हमारे को कन्याओं को तिलक लगाना चाहिए, उनके हाथ में मोली बांधनी चाहिए और अपनी इच्छा अनुसार जो भी हम काले चने का प्रसाद, हलवे का प्रसाद, फल या जो भी हमारी इच्छा होती है उनको भेंट करनी चाहिए। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे कुछ बच्चियों को लिए आप पुस्तक, कॉपी, पेंसिल, बैग जो होते हैं वो भी आप मदद कर सकते हो। नवरात्रों के अंदर मैं एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से भी देना चाहता हूँ। वो ये देना चाहता हूँ कि जो धन से समर्थ हैं वो माता दुर्गा जी के नाम का वो कुछ भी धन जो है वो संग्रह करके उसको अलग से रख दें और उस धन को किसी भी गरीब कन्या की शादी में, विवाह में वो गुप्त रूप से वहाँ पे दान करें।